हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मनोज पाटिल। सो आज हम क्लास 9 का 8 नंबर चैप्टर मोशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज मीन बाय द मोशन? लेट्स स्टार्ट। डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन, मोशन को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है? जैसे कि मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे बोला जाता है मोशन। सो मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ टू, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देन व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? सो डिस्टेंस मूव इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। अगर कोई बॉडी एक्चुअल पाथ डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसे डिस्टेंस बोला जाता है। What is meant by displacement? Displacement is the length of the shortest path. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करता है तो उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ दिस मोशन, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिखेंगे। जैसे कि द एवरेज स्पीड ऑफ द बुलेट ट्रेन इज 320 किलोमीटर पर आवर्स। इसका मतलब है कि बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर ट्रैवल करती है एक घंटे में। अ कार इज इन मोशन, एक कार है जो कि मोशन में है। सो मोशन ऑफ द बॉल डाउनवर्ड, और एक आप थर्ड डायग्राम में देख सकते हो कि मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो ये हो गए आपके मोशन के एग्जांपल्स। तो मोशन के मेनली दो टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। एंड व्हाट इज मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म मोशन? सो इफ अ बॉडी travels unequal distance in a equal interval of time, it is said to be non uniform motion. So ये मेजरली दो टाइप्स होते हैं मोशन के। अगर आप देखोगे एग्जाम्पल्स तो द मूवमेंट ऑफ क्लॉक्स हैंड एंड मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम। तो आप देख सकते हो एक पेंडुलम, द मूवमेंट ऑफ क्लॉक्स हैंड एंड द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। वो यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल्स है। अगर आप देखोगे अ मूवमेंट ऑफ द एस्ट्रॉइड एंड द बाउंसिंग ऑफ बॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते, ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए इनको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे स्पीड। तो अगर हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मोशन चैप्टर में मेजरली थ्री क्वांटिटीज आती है। एक तो स्पीड, सेकेंड है वेलोसिटी और थर्ड है एक्सेलरेशन। तीनों क्वांटिटीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्पीड। So speed of a body is the distance traveled by the body in unit time. Then speed is equal to distance upon time या फिर distance per unit time। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, the rate of change of distance per unit time. If a body travels a distance s in time t, then its speed is v. Then v is equal to s by t, क्योंकि हम स्पीड को s से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट करते हैं। उसका ऐसा यूनिट होता है स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम स्पीड जो डिस्टेंस है वो हम मीटर में काउंट करते हैं और जो टाइम है वो सेकेंड में काउंट करते हैं। इसके लिए इसका यूनिट हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। सिंस द स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हमें पता है। स्केलर क्वांटिटी होती है ओनली मैग्नीट्यूड काउंट करती है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो स्पीड हमारी सिर्फ क्या काउंट करती है? मैग्नीट्यूड काउंट करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करें उससे पहले हम स्पीड का एग्जांपल देखेंगे। द रेड कार इज एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड द ग्रे कार इज एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम स्पीड की बात कर रहे हैं। ओके, तो स्पीड होता है हमारा मीटर पर सेकेंड में, हम उसको काउंट करते हैं, और स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो नेक्स्ट अगर आप देखोगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। ओके, आपको प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है एवरेज स्पीड का। तो आप उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो और इस फॉर्मूले से आप प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपको नीचे दिया है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जितना टोटल डिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, सो आप एग्जांपल्स भी देख सकते हो। सपोज अ कार ट्रेवल्स 85 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। कार है जो कि 85 किलोमीटर की स्पीड से पॉइंट ए से बी के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। देन 45 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, और उसने बी टू सी का डिस्टेंस 45 किलोमीटर से ट्रैवल किया।
द टोटल टाइम टुक्स वॉज 1.3 आवर्स। तो उस कार ने टोटल टाइम लिया 1.3 आवर्स। एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था व्हाट इज मीन बाय द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो यही फॉर्मूला में यूज करना है सॉल्यूशन में। देन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ए टू बी एंड बी टू सी। सो अगर आप देखोगे तो ए टू बी में हमें मिला था 85 किलोमीटर्स। अगर आप देखोगे तो 85 किलोमीटर प्लस 45 किलोमीटर इज इक्वल टू 130 किलोमीटर, ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। सो टोटल टाइम हमें दिया था 1.3 आवर्स। देन एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे कार ने ट्रैवल किया है 130 किलोमीटर्स और उसके लिए टाइम लगा था हमें 1.3 आवर्स। ओके, तो आपका यूनिट हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 1.3 किलोमीटर पर हावर्स। तो आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे 100 किलोमीटर्स पर हावर्स। ओके, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो अगर हम नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी वेलोसिटी। द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द स्पीड इज नोन एज द वेलोसिटी। अभी हमने लास्ट स्पीड के बारे में डिस्कस किया था, तो स्पीड में हमने देखा था स्पीड इज नथिंग बट ए स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह से हमारी वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और अगर तुम डेफिनेशन देखोगे, द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द स्पीड इन वेलोसिटी। सो वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम। सो वेलोसिटी को इस तरह से भी हम डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर टाइम टेकन। So since velocity has both magnitude and direction, so it is a vector quantity. अगर आप देखोगे वेलोसिटी के एग्जांपल्स, देन स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन के साथ, तो जैसे कि फर्स्ट अगर आप देखोगे 30 मीटर पर हावर ईस्ट डायरेक्शन में, नेक्स्ट आप देखोगे 60 मीटर पर हावर नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड अगर थर्ड आप देखोगे तो 60 मीटर पर हावर इन ईस्ट डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन भी शो करें तो उसको बोला जाता है आपका वेलोसिटी। अगर आप एग्जांपल्स और एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो एवरेज वेलोसिटी होता है द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम, टोटल टाइम टेकन। सो एवरेज वेलोसिटी आपका हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। Then average velocity is also the mean of the initial velocity u and the final velocity v. So average velocity होता है initial velocity plus final velocity divided by 2, और उसको लिखा जाता है u plus v divided by 2। u means initial velocity, v means final velocity। सो स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट। ओके, तो स्पीड का भी अगर आप यूनिट देखोगे तो मीटर पर सेकेंड होता है, एंड वेलोसिटी का भी यूनिट अगर आप देखोगे तो मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में ही काउंट करते हैं और टाइम तो हम सेकेंड में काउंट करते हैं, तो दोनों का यूनिट हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर आप एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम की बात करोगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम मेंशन है, जैसे कि इफ अ कार चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो कि अपना स्पीड चेंज कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से लेकर 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं इन जस्ट 5 सेकेंड। तो हमें टाइम भी दिया है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में फॉर्मूला देखा u प्लस वी डिवाइडेड बाई टी। तो इसका मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है और टाइम दिया है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, सिंपल है। सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि गिवन थिंग्स होते हैं। ओके, वी आपको दिया है फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया है 5 सेकेंड। देन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट डाउन करो, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। तो u प्लस वी, u का मतलब है 20 मीटर पर सेकेंड, और सॉरी u का मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड, v का मतलब है आपका 20 मीटर। so, दोनों को ऐड कर दो, 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 इज मीन्स 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपका एवरेज वेलोसिटी होगा 15 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो नेक्स्ट अगर आप बात करोगे, अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में स्पीड के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया, अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन की। ये तीनों क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक्सेलरेशन, व्हाट इज मीन बाय द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, द क्वांटिटी विच स्पेसिफाई चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। The rate of change of velocity per unit time is nothing but acceleration. Then acceleration को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मीन्स v माइनस u डिवाइडेड बाय 2।
लास्ट इसमें देखा था हमने u प्लस वी डिवाइडेड बाई टू, तो लास्ट स्लाइड में हम वेलोसिटी में प्लस कर रहे थे। एक्सेलरेशन में अगर आप बात करोगे तो एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टू। देन उसका एसआई यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों आता है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो मीटर पर सेकेंड आपका होता है वेलोसिटी का यूनिट, और आपका सेकेंड तो ऑलरेडी होता है टाइम, तो सेकेंड इंटू सेकेंड सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, और इसका यूनिट बन जाता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करोगे तो आपके एक्सेलरेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन में भी आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मेंशन होता है। सो 60 मीटर पर हावर अगर आप देखोगे अ कांस्टेंट डायरेक्शन इंक्रीज द स्पीड, ओके, देन 30 मीटर पर हावर आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड अगर आप देखोगे 30 मीटर पर हावर तो 60 मीटर पर हावर। ओके, कांस्टेंट डायरेक्शन डिक्रीज स्पीड, कांस्टेंट डायरेक्शन डिक्रीज स्पीड का डायरेक्शन सेकेंड। सी अगर आप देखोगे चेंज डायरेक्शन कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से आप जा रहे हो और आप अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। और डी अगर आप देखोगे चेंज डायरेक्शन चेंज स्पीड, स्पीड भी चेंज हो रहा है और आपका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। द फोर डिफरेंट वेज टू एक्सेलरेट अ कार। ओके, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तुम कार्स को एक्सेलरेशन के बारे में बता सकते हो। देख, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, और अगर फोर डायग्राम्स में आप देखोगे तो चारों डायग्राम्स में आपको वेलोसिटी चेंज होते हुए दिख रही है। अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करोगे तो हम वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।